बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के गांव मटली में आदिवासियों का आराध्य देव प्राकृतिक इंद्र पूजा को बदलने का षड्यंत्र। आदिवासियों ने हर साल विरोध दर्ज किया। आदिवासी समाज के साथ षड्यंत्र, संक्रमण, अतिक्रमण, आक्रमण करना बंद करो। इंदल मान्यता और कुलदेवी घिंचिरी दोनों को संक्रमित करने वाले का विरोध। मटली गांव में इंदल का सामाजिक विरोध। आकृति विहीन इंदलमान बादा पूजन को इंद्रदेव आकृति स्वरूप प्रदान करना बंद करो। मटली गांव में तथाकथित कृत्य इंदल पूजन मान्यता को इंद्रदेव से जोड़कर मंदिर, मूर्ति स्वरूप देकर खिलवाड़ का पुरजोर विरोध। इंदल मानता पूजन आदिवासी समाज की अपनी पुरखाय आध्यात्मिक मान्यता है। धार्मिक आडंबर और वोट बैंक की राजनीतिक और हीन मानसिकता से आदिवासी इंदलमान बादा पर तथाकथित इंद्रदेव मूर्ति स्वरूप देकर आदिवासी संस्कृति को षड्यंत्र के साथ संक्रमित किया जा रहा। आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ और संक्रमित करना बंद करो। गैर आदिवासी आर्यों का देव इंद्रदेव आकृतिपूर्ण, उनके अनुसार जिसे बारिश का देव मेघनाथ बोला जाता है। आदिवासी समाज में बारिश का देव कावा राणा डोंगरी देव आकृति विहीन मान्यता पत्थर को मानता है। आदिवासी खत्रीज कुलदेवों को बकरा, मुर्गा, बलि भोग लगता है, साथ ही देशी महुआ की धार लगती है, जो इंदल पूजन आदिवासी मान बादा में अनिवार्य लगती है। क्या गजराज सवारी गैर आदिवासी देव इंद्रदेव को बकरा, मुर्गा, महुआ धार भोग लगता है? क्या इंदल पूजन गैर आदिवासी या कोई राजनीतिक दल या संस्कृति मंत्रालय आदिवासी मान्यताओं के विपरीत जाकर आयोजन कर सकती है? नहीं। इंदल मान बादा गांव पटेल गांव गोंदिया इंदल पूजन गांव की खुशहाली स्वरूप मान बादा हेतु सामूहिक सामाजिक रूप से रीति अनुसार पूजन करके मनाया जाता है। यहाँ शासन या जनजाति मंत्रालय गांव पटेल कैसे बन रही? गांव पटेल मुखिया पदवी आदिवासी समाज की वंशानुगत पिता से पुत्र उत्तराधिकारी व्यवस्था से संचालित है। क्या गैर आदिवासी या शासन या राजनीतिक दल या संस्कृति मंत्रालय क्या गांव पटेल है? नहीं तो मोटली गांव में इंदल को इंद्रदेव से जोड़कर संक्रमित करके मनाना असंवैधानिक कार्य नहीं लगता क्या? इंदल पूजन में आदिवासी विधि विधान विशेष बदले पुजारियों द्वारा इंदल पूजन किया जाता है। गैर आदिवासी या महाराज, पंडित, नेता, मंत्रालय, शासन द्वारा इंदल पूजन को इंद्रदेव से जोड़कर आयोजन करना आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे या नहीं? इंदल देव पूजन हेतु न्योता हर घर के दरवाजे पर भादी के दाने रखकर सभी आदिवासी गांवों में घर घर जाकर दिया जाता है, गैर आदिवासी को नहीं दिया जाता। क्या मटली गांव में आयोजन पर ऐसा हुआ? आदिवासी समाज में इंदल पूजन के मुर्गे, बकरों की बलि चढ़ती है, देशी महुआ धार चढ़ती है। क्या ऐसा इंद्रदेव को चढ़ता है? नहीं तो फिर इंदल पूजन के साथ छेड़खानी क्यों? आदिवासी समाज की संस्कृति पीढ़ी दर मौखिक संचलित है, वैसे इंदल पूजन मान्यता है, फिर गैरों की मान्यता लिखित पुति पुराण व्यवस्था आदिवासी समाज पर क्यों थोपा जा रहा इंदल का इंद्रदेव से जोड़कर? आदिवासी समाज में इंदल पूजन कलम पेड़ की डालियां रीति अनुसार सामूहिक इंदल गीत गाते जाकर कुंवारे लड़के को पालनी करवाकर लाकर इंदल पूजन किया जाता है और मान्यता है कलम का पौधा कोई लगा नहीं सकता, प्रकृति की गोद में स्वतः उगता है। फिर मटली गांव में आदिवासी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। जनजाति कार्य विभाग, संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) मूल अधिकारों का संरक्षण करते हुए आदिवासी संस्कृति रिवाज मान्यताओं को संक्रमित होने से रोकने हेतु अनुसूचित जनजाति वर्जित क्षेत्रों में गैर आदिवासी का प्रवेश वर्जित होने के साथ व्यापार भी निषेध किया गया है। तो फिर आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी धार्मिक अनुष्ठान की स्थापनाओं, धर्मांतरण आदि क्यों संचालित हो रहे? संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार क्या आदिवासी रीति रिवाज, संस्कृति, मान्यताओं का संरक्षण किया जा रहा? अगर किया जा रहा है तो मटली गांव में आदिवासी संस्कृति के विपरीत इंद्रदेव का इंदल मानता से जोड़कर मूर्ति स्वरूप दिया जाना गलत नहीं है क्या? अनुच्छेद 13(3) एवं अनुच्छेद 372 के अनुसार रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इसके अनुसार आदिवासी समाज वर्ष 2015 से आज 2023 तक निरंतर रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा आदिवासी संस्कृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। वेदांता जजमेंट न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, अनुच्छेद 141 जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ससन द्वारा पारित विधि कानून का दर्जा प्राप्त है और जो इसको नहीं मानता वह IPC धारा 124(a) के अनुसार देशद्रोही है। इसके बावजूद भी जनजाति कार्य विभाग, संस्कृति विभाग एवं शासन द्वारा आदिवासी समाज के विकास का बजट मटली इंदल के नाम खर्च करके उसी समाज की प्राचीन इंदल मान्यताओं के खिलाफत गैर संवैधानिक कृत्य किया जा रहा। अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार आदिवासी समाज को लोकसभा और विधानसभा में सामाजिक प्रतिनिधित्व आरक्षण का प्रावधान किया है। निर्वाचित आदिवासी प्रतिनिधि आदिवासी समाज की मान्यताओं के साथ हो रहे मटली गांव में गैर आदिवासी समाज के इंद्रदेव का आदिवासी मान्यता इंदल पूजन से जोड़कर संक्रमण किया जा रहा, इसका विरोध या इस पर बोल नहीं पा रहे,
इसका मतलब प्रतिनिधि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे तो असंवैधानिक कृत्य है, क्योंकि जिसका प्रतिनिधित्व करने हेतु आरक्षण दिया गया उसका प्रतिनिधित्व नहीं करना मतलब लोकसभा विधानसभा सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 244 ए आदिवासी स्वशासी व्यवस्था है और इंदल पूजन आदिवासी समाज में पुरखों के समय से विधिवत रूप से रीति रिवाज अनुसार पूजन कार्य किया जाता आ रहा है, जिसे आर्टिकल 13(3) का, आर्टिकल 19(5)(6), आर्टिकल 25 से 30 और आर्टिकल 372 द्वारा रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त होकर संस्कृति मान्यताओं को मानना और शासन को विशेष संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया। फिर भी मटली गांव में इसके संरक्षण की बजाय संक्रमण, अतिक्रमण, आक्रमण किया जाकर असंवैधानिक कृत्य किया जा रहा कैसे? आर्टिकल 244 ए के अनुसार स्वशासी शासन व्यवस्था का प्रावधान है जो देश के राष्ट्रपति भी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। मटली गांव में आदिवासी समाज की संस्कृति के साथ उनकी मान्यताओं के साथ हो रहे खिलवाड़ और समाज द्वारा निरंतर विरोध दर्ज करवाने पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा द्वारा विरोध में प्रस्ताव पारित होने के उपरांत भी संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है जो कि आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, मुद्दों, संस्कृति, बोली, भाषा, मान्यताओं से संबंधित संरक्षण प्राप्त करना तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करना प्रावधानित है। फिर मटली गांव में आदिवासी इंदल पूजन मान्यताओं के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आदिवासी समाज 2015 से निरंतर विरोध दर्ज करवाने के बाद भी क्यों समाज को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया है? मटली गांव में आदिवासी मान्यताओं के विरुद्ध जाकर तथाकथित गैर जातीय व्यवस्था को थोपा जाकर इंदल पूजन आदिवासी समाज की मान्यता के साथ खिलवाड़ करते हुए मूर्ति आकार देना, वाहक हाथी को बनाना, मंदिर बनाना और संक्रमित व्यवस्था से कार्यक्रम आयोजित करके इंदल पूजन आदिवासी समाज की पुरखों द्वारा संचालित मान्यताओं को ध्वनित किया जाकर आदिवासी समाज की आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और आदिवासी समाज की संस्कृति मान्यता के साथ संक्रमण, अतिक्रमण, आक्रमण किया जाना क्या गलत नहीं है? 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पिटीशन संख्या 10,367 के अनुसार क्रमांक 19, 24, 27, 26, 34, 29, 35, 36, 39, 8% आदिवासी ही इस देश के मूल बीज, मूल मालिक है, बाकी 92% बाहरी आक्रमणकारी संतानें हैं। आदिवासी समाज को असली मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। उच्च स्तर पर आक्रमण गैर आदिवासी द्वारा सदियों से किया गया। साथ ही आदिवासी व्यवहार में झूठ नहीं बोलते, धोखाधड़ी नहीं करते, जो कि गैर आदिवासी करते हैं। क्रमांक 39 अब ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने का समय आ गया है। न्यायाधीश मागदेय कारजू एवं ज्ञानसुधा मिश्रा द्वारा पारित जजमेंट। आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, बोली, भाषा, जीवन शैली, रूढ़ी प्रथा, अस्मिता, अधिकार, सम्मान, मान्यताओं एवं आस्था भावनाओं का सुरक्षा, संरक्षण, रक्षण, संवर्धन की जिम्मेदारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके उपरांत भी मटली गांव में इंदल पूजन आदिवासी समाज की मान्यताओं, आस्था भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया जाना मौलिक, नैतिक, सम्मान का सामूहिक, सामाजिक हनन, अपमान है। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय विभाग, मध्य प्रदेश शासन, कमिश्नर, कलेक्टर, जनजाति सहायक आयुक्त के खिलाफ जनजातीय आयोग, मानव अधिकार आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल अध्यादेश जारी किया जाकर तत्काल कार्यवाही करते हुए आदिवासी समाज की सुरक्षा, संरक्षण, रक्षण, संवर्धन प्रदान किया जाना चाहिए। आदिवासी समाज धर्मपूर्वी है। प्रकृति पूजन मान्यताओं से संचालित अनादिकाल से पुरखों की मौखिक संचालित अपनी परपंरा है। धार्मिक आडंबर थोपना बंद हो, संवैधानिक तर्ज अनुरूप समस्त आदिवासी समाज ग्राम मटली में इंदल के इंद्रदेव स्वरूप देकर आदिवासी समाज की भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ का सामूहिक, सामाजिक, संवैधानिक रूप से विरोध कर अविलंब इस पर रोकथाम एवं संबंधित असंवैधानिक आपराधिक कृत्य करने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग करता है। सिंधु राष्ट्र यानी आदिवासी भारत, बिरसा ब्रिगेड मिशन मध्य भारत, सातपुड़ा सह्याद्री। धर्मपूर्वी अनिल सस्त्या की कलम से। द टंटिया ग्राफिक्स।